नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निश्ची भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसे में सीएम ने अधिकारियों और प्रदेश के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तराखंड और इसके लिए विकसित जिले का होना आवश्यक है। वहीं सीएम के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रभावी रूप से लागू करते हुए बच्चों को भी सक्रिय भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीएम ने मानसून को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आदि कैलाश यात्रा के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज को लेकर एक बार फिर से बयान देते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। हरदा के सवाल पर तंज कसते हुए केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि हरीश रावत को आदि कैलाश जाकर ही ये बात समझ आ पाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो बात कही है उसका पात्र तो लोगों ने देखा है। वहीं उन्होंने कहा है कि आज आदि कैलाश क्षेत्र में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आकर लोगों को बताया कि ये भी हमारा एक धार्मिक स्थल है, उसके बाद जाकर लोगों को जानकारी हुई है। आदि कैलाश जाके ही उनको वो चीज़ समझ में आई। अपने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में जब वो जाते हैं तो उनको कैसे मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वहाँ पे याद आई। इस वो पीड़ा उनको वहीं क्यों नज़र आई उनको कि यहाँ से मैं इस पीड़ा को अपनी बोल रहा हूँ। हमारा जो आदि कैलाश क्षेत्र है जहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर के लोगों को बताया कि ये भी हमारा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ भी आइए। और जा कर के आज मैं समझती हूँ कि दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पर होटल बनाएंगे, होम स्टे बनाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे तो स्थानीय नौजवानों को भी वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा वाइब्रेंट विलेज गुंजी का दौरा किया गया था। इसके बाद अब प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब केंद्रीय मंत्री वाइब्रेंट विलेज का दौरा करने उत्तराखंड आ सकते हैं। बीजेपी विधायक खजवान दास ने जानकारी देते हुए बताया कि आदि कैलाश की यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी की है और ऐसे में उससे पहले प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और वाइब्रेंट विलेज जिस तरह से नाम दिया गया था वह सराहनीय है। मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आदि कैलाश की यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार उन्होंने अभी की है। उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, गुंजी गए और वाइब्रेंट विलेज का जो जिस तरह से एक नाम दिया गया है और उसमें मुझे लगता है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे, लोग आएंगे और वहाँ पर यात्रा जो अभी एक रूट बन गया है वो बहुत ये सराहनीय है। लोग बाग आ रहे हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मुख्यमंत्री जी का एक पहचान देने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र का किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इसमें हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारे इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के गंगोलीहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने HNN संवाददाता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट प्रस्ताव पास, क्षेत्रीय विकास, महिला सशक्तिकरण समेत राज्य के तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। आप भी सुनिए। हमारे साथ राज्य के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक फकीर राम टमटा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद आपका। सर, अगर बात करें तो क्योंकि हाल ही में अभी जो है कैबिनेट में कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें लोकल क्षेत्र पर अगर बात करें तो जो 5 करोड़ तक के काम पहले लोकल ठेकेदारों को मिलते थे और उसमें 10 करोड़ तक का बढ़ाया गया है। आप कैसे देखते हैं, इससे किस तरह के जो आगे परिणाम आएंगे?
देखिए, बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत एक से एक निर्णय लिए जा रहे हैं और जो जिनकी सराहना की जाए तो कम है, क्योंकि लोकल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। 10 करोड़ तक का हमारा लोकल जो ठेकेदार है, 10 करोड़ तक का काम उसे मिलेगा, तो उसके साथ उसकी आजीविका चलेगी। उसके साथ अन्य जो कर्मचारी होंगे, लेबर मिस्त्री, वो भी खपेंगे, स्थानीय लोग। तो इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, अगर बात करें अभी जिस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसको लेकर के पार्टी लेवल पर कार्यक्रम किए जाएंगे, आपकी विधानसभा में किस तरह से आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे होने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे मेरे वहाँ 2 नगर पालिकाएँ हैं, दोनों में नगर पालिकाओं में 2 बहुमंजिला पार्किंग बन रही हैं और एक रोडवेज का स्टेशन बन रहा है। अभी 7 सड़कें हमारी लंबे लंबी जो सड़कों की हालत ख़राब थी, वो PMGSY के द्वारा उसमें टेंडर लग गया, काम शुरू हो रहा है। और उससे भी अभी जो हमारे हट के बताऊँ तो जो हमारे कालिका मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, कोटगाड़ी मंदिर है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानस खंड में इसको डाल दिया है। उसमें भी तेज़ी से काम हो रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। सर, लोकल क्षेत्र पे अगर बात करें तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को एक रोजगार की जीविका से जोड़ा गया है, उसमें भी जो है अब 5 करोड़ तक का प्रावधान रखा गया है। कैसे देखते हैं कि महिलाओं को इससे कितना सशक्त बनाया जाएगा? देखिए, मैं एक महिला समूह है वहाँ पे मैं गया था, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूध का उत्पादन कर रही महिलाएं हैं और मोटे अनाज का उत्पादन कर रही हैं, जो मार्केट में उसका अच्छा भाव मिल रहा है। दूध का तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है। दूध हर घर में गाय और भैंस पाल रखी लोगों ने, अपना सुबह सुबह 2-4 किलो दूध वो बेच के जाते हैं, तो उनका घर परिवार आराम से चलता है। तो इसलिए उस पर दूध जैसा काम है। जैसे बकरी पालन है, बकरी का बहुत बड़ा बकरी पालन हमारे यहाँ है। हर घर में आपको 8-10 बकरी या 20-25 किसी के वहाँ मिलेंगी। तो ऐसे जो फिर योजना हमारी सरकार ने ये बना रखी, जो सब्सिडी 40% सब्सिडी दे रही, 50% सब्सिडी दे रही, किसानों को 80% सब्सिडी है। यंत्रों के, किसानों के जो यंत्र 80% सब्सिडी है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो काश्तकार है, उसके फसलों का भी मूल्य जो है अच्छा मिल रहा है। मंडवाई है, मंडवा लगभग 39 रुपये किलो सरकार खरीद रही है, तो कम बात नहीं, जबकि मंडवे का कोई पूछता ही नहीं था। आज मंडवे की बहुत कीमत है, बाजरे की, झंगोरे की बहुत अधिक कीमत है मार्केट में। और हमारे यहाँ दालें, जो पहाड़ की जो ऑर्गेनिक खेती जिसको कहते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती हो रही है। उस ऑर्गेनिक खेती के तहत जो है पर्यटक आ रहा है। पर्यटक भी अभी आदि कैलाश जब से मोदी जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी को वहाँ लाए, आदि कैलाश की जो यात्रा बहुत बढ़िया चली है। वहाँ पर होम स्टे चले हैं, वहाँ जो लोगों के छोटे छोटे कमरे भी किराए में लग रहे हैं, तो बहुत अच्छी आमदनी उन लोग की हो रही। गाड़ियाँ जा रही हैं, घोड़े खच्चर चल रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है वहाँ पर। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। आजीविका की आपने बात की और किसानों की आपने बात की। किसानों की अगर मैं बात करूं तो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है और उसके तहत गांव-गांव तक जाकर लोगों को कृषि के जो अभियान है या ये कहा जाए योजनाएं, उनके बारे में बताने की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस अभियान का कितनी सफलता मिलेगी और आने वाले वक्त में कृषि क्षेत्र में इस अभियान की क्या जो है अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, मेरा मानना है कि हमारी सरकार की मंशा है कि हम कृषि के क्षेत्र में, जहाँ पर किस वैली में क्या चीज़ हो सकती है, उसका जो मिट्टी का टेस्ट करा के उसके बाद वहाँ पर जैसे एप्पल है और नाशपाती है, खुमानी है, आड़ू है,
एक तो फल वैली में हमारी सरकार कर रही है, दूसरा मोटे अनाज को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो उससे तो किसानों का की आमदनी जो है 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज हमारा जो मोटे अनाज की डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे भाजपा विधायक फकीराम टुंडाई, जिन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में काफ़ी जो है उपलब्धियां जो है वो हासिल हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के सवाल पर भी तंज कसा है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हवालबाग विकासखंड के बुल्योड़ा गांव में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधूरी सड़क के निर्माण को लेकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर पपरसैली से बुल्योड़ तक स्वीकृत 2.5 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बिना किसी कारण के बीच में ही रोक दिया गया है। साथ ही मार्ग में आवश्यक यहां पर कलमट भी नहीं लगाया गया है। इससे गाँव की आवाजाही और सामान की ढुलाई भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ता है। प्रजा का एक महत्वपूर्ण सब्जी उत्पादक गांव है, जिसमें साल भर विभिन्न किस्म की सब्जियां होती हैं। कल हम उस गांव में, जब हम लोग गांव चलो अभियान के तहत उस गांव में हमने बैठक करी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो पारंपरिक सब्जियां होती हैं उसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं ने जो मेट्रो सिटीज़ में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के वापस अपने गांव में आके सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। एवोकाडो से लेकर जो विभिन्न किस्म की जो अंतर्राष्ट्रीय सब्जियां हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है और बहुत ऊंचे दाम में जो बिकती है, उस तरह की सब्जियां तक वहां पर उत्पादन किया जा रहा है। 2021 में उस गाँव में जो अल्मोड़ा पपरसैली से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, 3 किलोमीटर 2021 में रोड का टेंडर हुआ, 2021 में काम शुरू हुआ। आज 2025 मई का महीना आ चुका है, रोड जस की तस है, कोई काम उस रोड में नहीं हुआ है। गाँव शहर से नज़दीक 3 किलोमीटर बुल्योड़ा के बारे में है, जो लगभग 4 साल से काम रुका पड़ा है और आधा अधूरा काम हुआ है। परसों हाल ही में बीच में इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में बात करी थी BWT और वन विभाग की। आश्वासन दिया गया था 6 दिन में काम शुरू हो जाएगा, पर आज 6 महीने हो चुके हैं, ये काम शुरू नहीं हुआ है। और 4 सालों से ग्रामीणों का शोषण इन्होंने करा है और ग्रामीणों की समय की कोई वैल्यू नहीं रखी इन्होंने, और हर समय ये आश्वासन देके और ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं। और लगभग देखिए हमने इतनी लेटर इनको दे चुके हैं, कम से कम ये लेटर अभी बहुत हैं, और ये उस सब्जी उत्पादन क्षेत्र को कोई महत्वता नहीं दे रहे। वहाँ सब्जी एवोकाडो, आड़ू, खुमानी, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, पालक, आलू जो अभी सीज़न चल रहा है, कुंटलों के हिसाब से बाज़ार में आ रहा है, वो महिलाएं पीठ में लेके 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ रही हैं और 4 किलोमीटर मार्केट में पैदल आ रही है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हर साल मई और जून के महीने में डेंगू के मरीज यहां पर रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन इस साल पहले ही डेंगू के मरीजों की पुष्टि होने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने और तैयारियां तेज कर ली हैं। तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए DG हेल्थ कार्यवाहक सुनीता टमटा ने बताया कि इस साल डेंगू के मरीज पहले ही देखे गए हैं, जिसको लेकर सभी जिलों के CMO और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को निर्देशित किया जा चुका है। डेंगू आपको पता है कि जनरली मई एंड और जून में ही हमारा आता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले ही रिपोर्टेड हुआ है। तो हमारे सारे निर्देश हमने जिलों CMOs को दे दिए हैं कि उनको किस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट है सोर्स रिडक्शन। तो क्योंकि आपको पता ही है कि साफ पानी में ये पनपता है, तो सोर्स रिडक्शन का कार्यक्रम हमारे पूरे जनपदों में भी गया है। और साथ ही जो है अपने को बचाव के लिए अगर डेंगू का पेशेंट आ गया तो वार्ड में हमारा आइसोलेशन वार्ड हमारे तैयार रहते हैं, डेंगू वार्ड वो भी हमारे हैं, दवाइयाँ हमारी उपलब्ध हैं, और ब्लड बैंकों में भी अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सारे ब्लड बैंकों को अप टू डेट रखें और कैंप्स वगैरह लगाएँ। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर हरिद्वार में पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें ताजा मामला रोशनाबाद का है, जहां पर एक कॉलोनी पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार द्वारा की गई कार्रवाई से कॉलोनाइजर भड़क उठे हैं। सोमवार को कॉलोनाइजर कलेक्ट्रेट भवन पहुंच गए और SDM से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई। कॉलोनाइजरों का आरोप है कि प्रशासन केवल एक कॉलोनी को टारगेट कर रहा है, जबकि रोशनाबाद के सूर्यनगर समेत कई कॉलोनीज में भी पंचायत भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है। कई वर्षों से लगातार जो है प्रशासन या अन्य जो सरकारी विभाग हैं वो लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं।
आज भी एक प्रशासनिक अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आया था सुबह कि भाई आपके जो ज़मीन है उसके क्रय विक्रय पर जो है रोक लगाई जा रही है। मैंने उनसे कहा भाई आपने कई बार नाप ली है ज़मीन, मेरी उन्हीं के द्वारा बताई हुई बात है कि मेरी लगभग 3 बीघा ज़मीन मौके पे उस नंबर में कम हो रही है। उसके बाद भी स्पेशली मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही क्यों मुझे टारगेट करा जा रहा है। मैंने आज एसडीएम साहब से इस संबंध में मुलाकात करी है। एसडीएम साहब किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। लगातार कुछ मकान बने हुए हैं कॉलोनी के अंदर, उनको टारगेट किया जा रहा है गलत तरीके से। अब मैं नहीं समझ पा रहा क्यों ऐसा हो रहा है। जब भी कोई अधिकारी यहाँ बदला जाता है स्पेशली टारगेट मुझे किया जाता है, जब भी कोई अधिकारी बदलेगा। और यदि आगे भी ऐसे क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दूंगा जिसमें जो भी ग्राम समाज पर कब्जा है या अन्य चीज़ें हैं उनको अब हम खुद उल्लेखित करेंगे। कॉलोनाइजर थे जिनके द्वारा कुछ ग्राम समाज की ज़मीनों पे और खालों की ज़मीनों पे कब्जा किया गया था। इसको नियमानुसार जांच करके हमने कब्जा भी हटवाया था। उसी को लेकर उनका ये कहना था कि बिल्कुल गलत है उनका। जहाँ भी हमको एनक्रोचमेंट की शिकायतें मिलेंगी उस पर हम लोग एक समान रूप से कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पंचायती की आप लिस्ट भी बना रहे हैं और लगातार एक अभियान भी चल रहा है, जो पंचायत की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसे किस तरह से टीम बनाएगी? जैसे संज्ञान में आ रहा है, हमने सभी लेखपालों से भी ये एक निर्देश जारी किए हुए हैं कि जहाँ भी ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, चक्रोड हैं, उन पे जहाँ भी कब्जे पाए जाते हैं उनको नियमानुसार हटवाना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए हम लोग अभियान के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या कोई नोटिस दिया जाता है या फिर कार्रवाई होती है डायरेक्ट? लेकिन जो चक्रोड वगैरह है उस पर तो सीधे खाली किया जाता है और अगर ग्राम समाज में कोई पक्का निर्माण है तो उस पर फिर कोर्ट की कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चमोली से है, जहां पर चमोली के उच्च हिमालय भ्यूंडार वैली में मौजूदा विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी में प्रकृति प्रेमी पर्यटकों की आमद शुरू होने से पार्क प्रशासन समेत स्थानीय होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। घाटी में आज दूसरे दिन एक विदेशी पर्यटक समेत कुल 64 यहां पर पर्यटक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की सैर के लिए पहुंचे। आपको ये बता दें कि इस पुष्प घाटी में मुख्य द्वार 1 जून को खोल दिया गया है और वहीं पार्क की रेंज ऑफिसर चेतना कंडपाल ने बताया है कि सोमवार 2 जून को घाटी में 63 भारतीय पर्यटकों के साथ एक विदेशी पर्यटक ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्क प्रशासन की ओर से पुष्पवती नदी के उद्गम साथ ही आपको बता दें टिपरा खर्क कुंड खाल क्षेत्र में कई इलाकों में वैली का वन संपदा और वन्य जीवन की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर देखने को मिली। हरिद्वार में बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बता दें कि ऋषिकुल ऑडिटोरियम में टीएम, सीडीओ और अन्य विभाग अधिकारियों की मौजूदगी में जिले भर के 13 आंगनबाड़ियों के बच्चों ने डांसिंग, सिंगिंग और योग जैसी कई प्रस्तुति दी। पहले मैं अपने सीडीओ साहब को धन्यवाद दूंगा कि ये इनका ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने एक ये संकल्पना प्रस्तुत की है कि जो शैक्षणिक अध्ययन होता है वो तो विद्यालयों में हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नहीं हो पाता है। और ख़ासतौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग जो है गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ें, उसी के क्रम में उन बच्चों के अंदर नई नई क्वालिटी विकसित करने के लिए, नए नए गुण विकसित करने के लिए ये एक शुरू किया गया है। और अभी फ़िलहाल ये 13 हमारे आंगनबाड़ी सेंटरों पे चल रहा है और इसमें आईटीसी का भी काफ़ी योगदान है। प्रथम जो उनका संस्था है वो योगदान कर रही है इसके अंदर जो है। तो इन बच्चों का एक आपस में आज कॉम्पिटिटिव यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम प्रस्तुत किए। और मेन चीज़ ये है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक मंच पे लाके खड़ा करना, उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरना, एक साहस भरना उनके अंदर जो उनको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और निश्चित तौर पर इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा, पूरे जनपद में इसको फैलाया जाएगा। देखिए, आज आंगनवाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम जो है वो बाल विकास विभाग द्वारा और आईटीसी की मदद से ये कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने मुख्यतः ये जनवरी में शुरू किया था। ये अभी 13 आंगनवाड़ी में चल रहा है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी के, वो कहीं कहीं सिंगिंग है, योगा है, डांस है, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, उनके अंदर से जो डर है वो निकाला जा सके। और जो हम सभी को जैसे पता है, जो बच्चा है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 से 6 वर्ष
तक में 90% हो जाता है। तो जितना हम बच्चे के मस्तिष्क में जितना हम चैलेंज देंगे, जितना हम उनको चुनौती देते हैं, उतना वो विकसित होता है। तो उसी को ध्यान में रखती हूँ और एक हॉबी डेवलप करने के लिए आंगनवाड़ी सुपरस्टार जो कार्यक्रम है ये चलाया गया है। 13 आंगनवाड़ी में चल रहा है और इसको अब जो है हम और ज़िले में अन्य ब्लॉक्स में भी एक्सपैंड करेंगे और इसमें और एक्टिविटीज़ भी जोड़ेंगे और इसमें 2-3 महीने बाद फिर एक कॉम्पिटिटिव कार्यक्रम जो है वो लेके आएंगे और समय समय पे कोशिश की जाएगी कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें ताकि हमारे आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनमें भी हॉबी डेवलप हो सके और उनको भी चुनौतियाँ मिलें, उनको वही प्लेटफॉर्म मिले जो अन्य सभी स्कूल के बच्चों को मिले। सावन के कांवड़ मेले में चुनौतियों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल ने मेला नियंत्रण भवन में जिला पुलिस और सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान कांवड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, वाहनों के लिए पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर खास चर्चा की गई। में कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। लगातार भीड़ का दबाव, जैसे कल काफ़ी भीड़ का दबाव था और एग्जिट के लिए काफ़ी समय लगा यहाँ से, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस को और ज़्यादा सेंसिटाइज किया गया है। आगामी जो स्नान है उनको ध्यान में रखते हुए, आगामी लॉन्ग वीकेंड को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को मुस्तैदी से काम करने के लिए, उनकी जो ट्रैफिक की चुनौतियां हैं उसको अच्छे से मिट आउट करने के लिए सभी को सेंसिटाइज किया गया है और आगामी कांवड़ की जो चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को समायोजित किया गया। सरकार की ओर से जनता को सस्ती दवा का लाभ देने के लिए सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं ताकि जनता को इसका भरपूर लाभ मिल सके। लेकिन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र संचालक की मनमानी चल रही है। वही अस्पताल में खुलेआम यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। समय सुबह 8 बजे से है पर लोहाघाट जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताले लटके रहते हैं और मरीज जन औषधि केंद्र के बाहर लंबे समय तक इंतजार करते हैं। ऐसे में आज भी अस्पताल में दूर दूर तक क्षेत्र से आए बुजुर्ग, महिलाएं दवा लेने के लिए जन औषधि केंद्र के बाहर पर्चा लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 10 बजे तक औषधि केंद्र में ताला लटका देख उन्हें मजबूरी में बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती है। यहाँ पर कई लोग बिना दवा लिए घरों में वापस लौट जाते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जन औषधि केंद्र संचालक की ओर से कभी भी समय पर केंद्र नहीं खोला जाता है। साथ ही लोगों ने प्रशासन और सीएमओ चंपावत से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। अब मनमानी हो रही है, सब देखते रहे हो आप, इतने पैसेंजर हैं, इतने लोग बाग हैं और वहाँ से दवाई कोई मिल नहीं रही। ये सब दवाई यहाँ से लेना है। हमें टाइम से खोलना चाहिए अपनी दुकान ना, ताकि आदमी को परेशानी ना हो। तो कितने दूर से आते हैं लोग बाग। अब हम बिस्कुट वहाँ से आ रहे हैं कनगराज से। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ले ली है। बीती रात से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं 3 और 4 तारीख को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और भारी बारिश की संभावना है, जबकि 5 तारीख के बाद बारिश हल्की रहेगी। 2, 3 और 4 जून को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जगहों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली देखने को भी मिल सकती है। एक्टिविटी है उसमें थंडरस्टॉर्म के साथ जो है रेन और लाइटनिंग की एक्टिविटी हो रही है। तो जो यात्रा कर रहे हैं लोग, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है तो उस समय जो है वो रुक जाएं, सेफ स्थानों पर रहें। गाड़ी में तो गाड़ी में रहें, लाइटनिंग के टाइम पे पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि बिजली जो है गिरने की संभावना रहती है या तेज हवाएं चलती तो उसकी वजह से भी जो है वो खतरा रहता है। तो पक्के स्ट्रक्चर में शरण लें जिस टाइम पे ये एक्टिविटी चलती है, उसके बाद फिर आगे मूव करें या फिर आगे अपना जो कहीं ट्रैकिंग करनी है इस टाइप से कर सकते हैं।
भगवान कार्तिक स्वामी के ऐतिहासिक बद्रीनाथ धाम वसुधारा तीर्थ यात्रा चौतरमठ के नरसिंह मंदिर नवदुर्गा मंदिर के दर्शनों के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई है। इस मौके पर चौतरमठ नरसिंह मंदिर से उत्सव का माहौल नजर आया और स्थानीय लोगों ने भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर खुशहाली की कामना की है और भजन कीर्तन के साथ सभी देवी देवताओं के निशानों और धारियों को बद्रीनाथ हाईवे तक गाजे बाजों के साथ यहां पर विदा किया गया। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के सुआरी ग्वास क्षेत्र के आराध्य भगवान कार्तिकेय की ये 8 दिवसीय ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थाटन यात्रा है जो बद्रीनाथ धाम के वसुधारा तक चलेगी। 4 जून को यह आध्यात्मिक यात्रा क्रौंच पर्वत पहुंचने पर संपन्न होगी। 5 जून से बता दें कि क्रौंच पर्वत पर जन कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। भगवान कार्तिक स्वामी 28 मई 2025 को बद्री विशाल और वसुधारा की यात्रा पे निकले हैं। तो कल शाम को हम नरसिंह मंदिर जोशीमठ में विश्राम किया और इसके पश्चात आज लगभग 11:30 बजे यहाँ से बद्री विशाल के लिए जो है कार्तिक स्वामी प्रस्थान करेंगे और आज बद्रीनाथ भगवान के यहाँ रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह वहाँ से वसुधारा के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके पश्चात कार्तिक स्वामी वहाँ स्नान करके सीधे कार्तिक स्वामी धाम को